हेलो प्यारे बच्चों, आज प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी पहली वीडियो आपको पीछे मिली है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ाया गया। आज उसी में हेडिंग है पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप की गति या पिंड की गति। मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस फ्रॉम सम हाइट एबव द ग्राउंड। यानी इसका फिगर बनेगा बेटा इस तरह से कुछ। ओरिजिन पॉइंट वाई एक्सिस, सपोज दैट ये कोई मीनार है ओ ए, ये पॉइंट से किसी भी प्रक्षेप को फेंका जा रहा है यू वेग से, लेकिन वह यू वेग से फेंका जाएगा, लेकिन यहां से इसकी डायरेक्शंस ऐसे हो जाएगी। ये डायरेक्शन आएगी इसकी, ऐसे आएगा अर्थ पे। ये आपका धरातल है, ओ डैश। अब यहां पे जब आएगा ये, यहां से इसको ऐसे हो लेना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो V ये वाला पोर्शन इसका कंपोनेंट में रिजुलेट होगा, रिसॉल्वेट होगा। वी वाई ये जो होगा वी एक्स, इस तरह से कुछ। इस तरह की क्रिया होगी आपकी, ठीक। ओ ए क्या है, एक मीनार है और यहां से किसी भी ब्लॉक को क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। कैसे? क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्षैतिज दिशा में यू ब्लास्टे से फेंका जा रहा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो यू वेग से हम, जैसे अब तक क्या था कि हम ऐसे किसी भी पिंड को आप यूं प्रक्षेपण पॉइंट से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से थ्रो करते थे। अब की सिचुएशन है किसी हाइट से किसी पिंड को क्या करना है, थ्रो करना है। तो दोनों सिचुएशन में डिफरेंस होता है, बट इसका भी वे कैसा होता है उसके लिए हम लोग समीकरण, इक्वेशन ड्रा करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे इसका, इस अकॉर्डिंग टू फिगर कि कितनी वैल्यू आएगी, या इस प्रक्षेप के पथ का जो इक्वेशन होता है कैसा होता है, ये जानना है बेटा। इसके समीकरण के लिए लिखेंगे क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गति का समीकरण क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं यहां पे यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट यहां पे s अगर क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x हो, जो u है आपका, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है u, और यहां पे जो u है, जैसे हम क्षैतिज चल रहे हैं क्षैतिज डायरेक्शन में ut, तो उस कंडीशन में 1/2 a जो होगा ax होगा, क्षैतिज त्वरण t स्क्वायर। बट यानी यहां पे आप देखिएगा s इक्वल टू x हो गया है और ए इक्वल टू ए एक्स हो गया है। इस सिचुएशन में ए एक्स इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण कार्य, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण कार्य नहीं करता है। ध्यान देना बेटा, जब आपका ब्लॉक के क्षैतिज वे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में थ्रो किया जा रहा है, उस सिचुएशन में उसमें क्षैतिज दिशा में कोई भी उस पिंड पर त्वरण कार्य नहीं करता है, इसलिए ax की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x इक्वल टू यू टी और प्लस 1/2 a0 टी स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा आपको, केवल यू टी, बाकी पोर्शन 0 हो जाएगा। तो टाइम t इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे x/u। इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाए।
फिर सेकंड ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का समीकरण, किस दिशा में? हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा में हम लोग गति का समीकरण लगाएंगे। किस दिशा में बेटा? ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का समीकरण। तो ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए जब हम जाएंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू यू वाई टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कितना स्क्वायर? चूंकि नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का समीकरण नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब जो पिंड आ रहा है हम लोग को कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, पिंड कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है। ऊपर जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो अब ये जो यू आई है यहाँ पे, तो ऊपर जा नहीं रहा, इसलिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो y इक्वल टू यू आई मीन्स ये पूरा जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तब बच्चों क्या मिलेगा? y इक्वल टू जी 1/2 जी टी, टी की वैल्यू क्या है? x बाई यू स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगी? y इक्वल टू 1/2 जी बाई यू स्क्वायर और बाहर क्या? x स्क्वायर। यही ना होगा? यानी इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यह इक्वेशन x में कितनी पावर? 2, y में कितनी? 1। तो यानी जब हम किसी हाइट से ही सम हाइट एबव द ग्राउंड यानी मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम सम हाइट एबव द ग्राउंड, यानी जब हम किसी भी पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपी की गति को देखेंगे तो जो उसका भी वे होता है वो परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलया। ये समीकरण स्पष्ट कर रहा है कि इसका भी पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। तो इसे आप ध्यान से देखें, नोट करें, फिर इसका अगला टॉपिक मैं आपको अभी बताता हूं। बच्चों अब है हेडिंग, उसका अगला टॉपिक है किसी क्षण टी पर प्रक्षेप का वेग। जैसे मैं इस क्षण पर आ गया, यहाँ पे पॉइंट ए पी अगर सर्टेन कर ली जाए, पी पॉइंट पर आ गए तो ये वी है, अब यहां पे वी वाई, ए वी एक्स और ये, ठीक। तो इस सिचुएशन में यहां पे क्या होगा? इस धरातल पे, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी के लिए हम लोग जानते हैं वी वाई इक्वल टू ये इस पॉइंट पर वी वाई इक्वल टू यू आई प्लस नीचे आ रहा है जी टी। कितना? तो यहां पे ध्यान देंगे हम लोग, तो यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो वी वाई इक्वल टू 0 प्लस जी टी, तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? केवल जी टी, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर कितना मान लिया जाए? 1। सेकेंड चीज, जो इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी होगी, v इक्वल टू अंडर रूट वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो वी वाई क्या है? जी टी, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, वी एक्स माने यू हो जाएगा, क्योंकि वी एक्स जो क्षैतिज वेग है इसके यू वेग के बराबर है। यहां पे आगे लिख लेंगे, चूंकि वी एक्स इक्वल टू यू, देन तो v इक्वल टू वैल्यू मिल गई u प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये किसी भी क्षण पर उस प्रक्षेप का क्या है बच्चों? वेग है, ठीक। ध्यान दीजिए आप कैसे आया ए v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो वर्टिकल कंपोनेंट में वी वाई इक्वल टू वी वाई प्लस जी टी। तो ये वी वाई यू वाई क्या होगा? 0 होगा और ऊर्ध्वाधर वेग उसका चूंकि क्षैतिजता फेंका जा रहा है, प्लस जी टी क्योंकि नीचे आ रहा है,
तो ये 0 हुआ, तो vi इक्वल टू जी टी, और जो vx है वो u के बराबर है, तो u कितना हो गया, u प्लस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर, इसे ध्यान देंगे यहां पे, ठीक है। तो इसके बाद का टाइम देखें हम लोग, क्या है प्रोजेक्टाइल में रेंज। बच्चों अब टाइम ऑफ फ्लाइट यानी इसका उड्डयन काल क्या होगा, तो उड्डयन काल में जब भी देखेंगे आप तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। u जो होगा यू आई होगा, तो हम लोग जानते हैं यू आई इक्वल टू क्या होगा 0, तो h इक्वल टू ये 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, क्यों देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फेंका जा रहा है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2h ये हाइट है h, तो इक्वल टू जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई जी, तो t इक्वल टू हो जाएगा बेटा रूट 2h बाई जी। ये हो गया उसका टाइम, ठीक। तो हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा, हॉरिजेंटल रेंज क्षैतिज दूरी, बेटा क्षैतिज दूरी हॉरिजेंटल रेंज इसकी ये होगी, ध्यान देना, ए से लेकर के ओ डैश तक, ए से लेकर के ओ डैश तक आने का जो टाइम होगा, ए से लेकर के ओ डैश तक का आने का टाइम उसका क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल कहलाता है, किसी ऊंचाई से जब किसी भी पिंड को फेंक रहे हैं तो। और हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी, ये कैपिटल आर होती है, तो हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू होगा इसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्षैतिज वेग इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम। हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी u, टाइम क्या होगा, टाइम हम लोगों को t, रेंज क्या होगी r u t, t मीन्स रूट 2h बाई जी, ये उसकी क्या आ गई, रेंज आ गई बेटा, इसे नोट कर लीजिए। बेटा एक क्वेश्चन है, क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड को छोड़ा जाता है। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए पिंड को पृथ्वी तक आने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यानी सपोज दैट यहां पे उड़ रही है वायुयान और यहां से किसी को फेंका जा रहा है, ये सपोज दैट आपकी क्या है, ये हाइट जो है ये 2000 मीटर है, कितना है 2000 मीटर हाइट है। ये पॉइंट ए ओ डैश, ठीक, और यहां से किस क्षैतिज वेग से फेंका जा रहा है, 100 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, ठीक। और यहां से लेकर के यहां तक का आने में टाइम टी, उड्डयन काल, टाइम फ्लाइट, तो आपको दिया है क्या सॉल्यूशन में, क्वेश्चन से दिया है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड की पावर 2, वेलोसिटी u इक्वल टू दिया है 100 मीटर पर सेकंड, और क्या दिया हुआ है, हाइट h इक्वल टू 2000 मीटर, t की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो t इक्वल टू क्या होता है u अंडर रूट 2h बाई जी, यही होती है, t इक्वल टू u अंडर रूट 2h बाई जी, ये उसका रेंज होता है, सॉरी ध्यान दीजिए,
केवल t इक्वल टू हम लोगों ने निकाला है 2h/g। इसमें तो बेटा t इक्वल टू फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, √2h/g। तो t इक्वल टू √2h की वैल्यू कितनी है 2000, g की वैल्यू कितनी है 10 से डिवाइड कर दीजिए, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू तो बचेगा कितना √400 हो जाएगा, 2 दूना 400। इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। t इक्वल टू आपसे क्या पूछा है, मानते हुए पिंड को पृथ्वी तक आने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो समय आ गया, अगर एक पॉइंट और इसी में बढ़ा दे और ज्ञात कीजिए तथा क्षैतिज दूरी भी ज्ञात कीजिए तथा पिंड द्वारा तय किया गया या तय की गई क्षैतिज दूरी भी ज्ञात कीजिए, दूरी भी ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे आप, तो क्षैतिज दूरी का सूत्र होता है, यानी r भी अगर पूछ लिया तो r इक्वल टू u √2h/g। तो √2h/g की वैल्यू निकाला हम लोगों ने, कितना है 20 सेकेंड, और u कितना दिया है आपको 100 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए दिया ही है वो। तो u इक्वल टू हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 मीटर, ठीक। यानी जितना ऊपर से फेंका गया है उतनी ही नियर अबाउट क्षैतिज दूरी एक क्वेश्चन आपका क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो इस तरह के आपके सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, उन्हें सॉल्व करिए। ध्यान देना बच्चों, यहां पे एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड है। इसकी महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। यानी बेटा वेलोसिटी ये दिया हुआ है और आपको h भी ज्ञात करना है, h की वैल्यू पूछ रहा है और r की वैल्यू। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसे आप लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करके मेरे पास सेंड करिएगा। एक क्वेश्चन है, ग्रुप में मेरा नंबर होगा, आप लोगों को मिल जाएगा। एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड है। इसकी महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे सिलेबस में क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें लगाएं। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से और कमेंट कर सकते हैं, उसके आपको आंसर सॉल्यूशंस जो भी होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा उसी का आपको रिप्लाई किया जाएगा। बशर्ते जब भी आप पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक, जब भी आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें पुटअप करने की कोशिश करिए। जब तक आप अपने अंदर की जो जिज्ञासा है बाहर नहीं निकालेंगे तब तक इस तरह हम कितना हो पाएंगे, कितना हो स्ट्रगल करें हम आपके लिए, बट वो 0 पॉइंट पर आपका ग्राफ बना रहेगा। लेकिन जब आप अपने अंदर की जिज्ञासा को बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ होगा, आपका ग्राफ कहां उठेगा, ऊपर उठेगा। इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। और भी आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए अपने विषय के अध्यापक से। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक बेटा आपका ग्राफ नीचे ही रहेगा। सर्टेन है एग्जाम होने हैं, इसलिए अपने स्ट्रगल को और बढ़ा दीजिए। थैंक यू।